Now see here, that is a banker check. Okay. हाँ बोलो. आवाज आ रहा है मेरा? हेलो कंदर. हेलो. हाँ आवाज आ रहा है ना मेरा? हाँ आवाज आ रहा है ना मेरा? Okay, okay. So now here, new point is banker's check. Okay, pay order. Banker's check is a facility similar to a bank draft. तो bank draft जैसा ही banker's check होता है. The check is issued by the bank against the payment accepted by the bank is called pay order. Pay order can be uh, and cash only in the same city. Okay. तो यहाँ पे ये ड्राफ्ट होता है, वैसे ही बैंकर चेक होता है. ओके बराबर. तो बैंकर चेक होता है जब आप लोन लेते हो. अदरवाइज आप क्या कोई भी आप यानी कोई भी वजह से आप बैंक से पैसा आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड बैंकर चेक. ओके. ये ड्राफ्ट की तरह होता है, कभी बाउंस होता नहीं है. ओके. क्योंकि बैंक खुद चेक बनाती है अपना. बैंक खुद चेक बनाती है, तो कभी ये बैंकर चेक कभी होता है बाउंस होता नहीं है. ओके. इक्वल टू ड्राफ्ट ही होता है. जैसे ड्राफ्ट कभी बाउंस नहीं होता है, वैसे बैंकर चेक भी कभी बाउंस नहीं होता है. जैसे आपने फॉर एग्जांपल लोन लिया बैंक से. ओके. तो बैंक आपको क्या है, चेक देगा. ओके बराबर. तो चेक जो बना के देगा वो कभी बाउंस नहीं होगा. ओके. दैट इज कॉल्ड बैंकर्स चेक. ओके. उसके बाद रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट. ओके. आरटीजीएस. तो अभी क्या है कि ये फैसिलिटी बहुत अच्छी बैंक ने निकाली है. पहले क्या हुआ करता था कि आपको बैंक के टाइम में सब काम छोड़ के लाइन में खड़ा रहना पड़ता था. ओके. नाउ इट इज अ गुड फैसिलिटीज गिवन बाय द बैंक. ओके. तो यहाँ पे जो पहले क्या हुआ करता था कि आपको जैसे कोई काम है तो काम छोड़ के आपको बैंक पे जाना होगा. बैंक में 10 बजे खुलती है, तो बैंक में लाइन में खड़े रहो, उसके बाद पैसे भरो, उसके बाद अपना काम करो. ये पहले हुआ करता था. अभी बहुत अच्छा हो गया है कि आरटीजीएस आप कर सकते हो. ओके. यानी फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास 2 अकाउंट है, एक में आपको बैलेंस नहीं है, आपको बैलेंस करवाना है, तो आपको पहले क्या करना पड़ता था, बैंक पे जाना पड़ता था, वहां पे चेक भरना पड़ता था और 2 दिन के बाद वो पैसा वहां पे जमा होता था. ओके. बट ऐसा अभी नहीं है. आपके पास 2 अकाउंट है, एक में आपके पास पैसा है, एक में नहीं है, और उसमें कोई पेमेंट आने वाला है. ओके. यानी आपको पेमेंट आपने चेक दे दिया उस अकाउंट का. ओके. तो वो चेक आ जाने वाला है, तो उसमें आरटीजीएस कर सकते हो आप. यानी आपका अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हो. आपको किसी को पेमेंट देना है तो डायरेक्टली आपको चेक देने की जरूरत नहीं है. तो देखो, जो एक चेक होता है, चेक का जो वैल्यू होता है वो 2 रुपए से लेकर 6 रुपए तक होता है. जो भी चेक होता है उसका जो वैल्यू है कितना है, 2 रुपए से लेकर 6 रुपए तक. सेविंग अकाउंट में आपको करीबन साल की 3 बुक आपको फ्री मिलती है. ओके. सेविंग अकाउंट में आपको 3 बुक फ्री मिलती है, चेक बुक. उसके ऊपर आपको चार्जेबल है. ओके. सो यहाँ पे एक चेक की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 से लेके 6 रुपए तक. यानी जो नेशनलाइज बैंक है उसमें 2 रुपया होता है, और जो कोऑपरेटिव है और उसमें भी 2 रुपया होता है. बट जो प्राइवेट बैंक है जैसे आईसीआईसी है, एचडीएफसी है, तो उसमें 6 रुपया पर चेक कॉस्ट होता है. ओके. तो वो थोड़ा महंगा होता है. तो अभी आप आरटीजीएस कर सकते हो. ओके. तो आरटीजीएस में क्या करना है कि आपको किसी भी टाइम आपको 10 बजे आपको सुबह 10 बजे की आपको वेटिंग नहीं करना है. ओके. किसी भी टाइम मॉर्निंग फ्रॉम 7 टू रात को 9 बजे तक. ओके. किसी भी टाइम आप आरटीजीएस कर सकते हो. और वो दूसरा भी ऑप्शन है एमपीएस. ओके. तो उसमें तो 24 आवर्स है. रात को 12 बजे 2 बजे भी आप आपका जो बैलेंस है वो ट्रांसफर कर सकते हो आराम से. बराबर. तो वो आरटीजीएस से बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो बैंक अपने को अभी दे रहा है. ओके. तो यहाँ पे आपको जो पेमेंट करना है तो डायरेक्टली सामने सामने जब एक बिजनेसमैन बैठता है और दूसरा बिजनेसमैन बैठता है, तो उसमें आप आरटीजीएस करोगे तो आपको चेक से भी आपको बेहतर फैसिलिटी आरटीजीएस देता है. तो वहाँ पे जो ट्रांसफर का जो टाइम है, डेट है, नाम है, किसने कहाँ से ट्रांसफर किया, कौन से टाइम को किया, वो पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन आपको प्रिंट होके पासबुक में आ जाता है. व्हेन यू प्रिंटेड योर पासबुक, तो उसमें पूरा पूरा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि किसने ये ट्रांसफर किया, कौन सी डेट को किया, कौन से टाइम को किया. ओके. नाम क्या था, वो नाम के साथ पूरा प्रिंट होगा. ओके. तो चेक से भी ये बेहतर सर्विसेज आपको आरटीजीएस देता है. बराबर. सो व्हेन आरटीजीएस members bank transfer money to any other RTGS member bank anywhere in India. Okay. तो पूरे इंडिया में किसी भी जगह आप आरटीजीएस कर सकते हो. ओके. दिस मेथड इज कॉल्ड आरटीजीएस. Each of the RTGS members bank branches is identified through
IFSC कोड। तो यहाँ पे जो IFSC कोड है, तो उसका जो आइडेंटिफिकेशन हो सकता है कि कौन से ब्रांच में जा रहा है, ओके, कौन सी बैंक में जा रहा है, दैट्स कॉल्ड IFSC कोड, ओके। If it is an 11-digit alphanumeric code, uh, IFSC कोड, तो IFSC जो कोड है 11 नंबर्स का होता है, उसमें अल्फा न्यूमेरिक होता है, अल्फाबेट भी होता है और नंबर्स भी होते हैं, ओके। तो उससे वो क्या होता है कि बैंक वेरीफाई करता है और वो ब्रांच में जहाँ पे आपने नंबर डाला है, वो ब्रांच में वो पैसा आपके इसमें से डेबिट हो जाएगा और सामने वाले ब्रांच में आप जो भेज रहे हो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ओके। So, IFC code is provided by IDRBT, okay, Institutes for Development and Research on Banking Technology, okay। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी निकाली है, यानी बिजनेसमैन के आप गिन लो कि 30% काम ऐसे ही आपके हो जाएंगे, ओके। तो जो हेक्टिक था, वो बैंक में जाना, लाइन में खड़े रहो, ओके, सुबह 10 बजे जाओ, ओके। तो सुबह 10 बजे तो यानी सबको पिक टाइम होता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो कोई भी हो, सबके लिए सुबह का 10 बजे का टाइम पिक टाइम होता है, ओके। तो पिक टाइम में आप लाइन में खड़े रहते हो 1 घंटा 1.5 घंटा, ओके, दैट इज यूजलेस, ओके। तो वो नहीं होना चाहिए, ओके। टाइम इज मनी फॉर बिजनेसमैन, ओके। तो 1.5 घंटे में तो कितना बिजनेस कर सकता है, तो वो आपको लाइन में खड़े रहने की अभी जरूरत नहीं है, ओके। और जिसके यहाँ एम्प्लॉय है तो उसको प्रॉब्लम नहीं है, पर जिसके यहाँ एम्प्लॉय नहीं है उसको तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। सपोज एक ही बंदा बिजनेस कर रहा है, ओके, अभी नया नया बिजनेस है उसका, तो बिजनेस में ध्यान देगा, वो लाइन में खड़ा रहेगा, ओके। तो ये फैसिलिटी जो है RTGS की बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, और दिस फैसिलिटीज डिस्कवर बाय द बैंक, ओके। तो जो बैंक का डिपार्टमेंट है, IDRBT, इंस्टीट्यूट्स फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। 2 मिनट, कॉल आया किसी को। हेलो, या, हाँ बोलो।